ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वंदनामृत्युमुक्षीमामृतात्। स्वागत है सभी दर्शक साथियों का आपके अपने YouTube चैनल रामकृष्ण जी शिवम स्टूडियो में। मैं रामकृष्ण शास्त्री आगरा से आप लोगों के बीच में धार्मिक कथा, व्रत कथा एवं अन्य जानकारी लेकर के आता रहता हूँ। आज की महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि श्रावण मास महात्म्य 30वां अध्याय। आज श्रावण महीने की कथा का अंतिम दिन यानी 30वां अध्याय है। और आज की कथा में अब तक पूरी कथा न सुन पाई हो तो आज की कथा पूरा फल देने वाली है। श्रावण मास महात्म्य के पाठ और श्रवण का जो फल है वो आज भी प्राप्त होगा इस कथा के माध्यम से। कथा को पूरा सुनिए, स्किप न कीजिए। महात्म्य के पाठ और श्रवण का जो फल है, तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए प्रारंभ करते हैं। और एक निवेदन करना चाहेंगे, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मैंने आपसे श्रावण मास की सब कुछ महात्म्य बताई। इसकी संपूर्ण महात्म्य का वर्णन सैकड़ों वर्षों में नहीं किया जा सकता। मेरी कल्याणी प्रिया सतीश ने दक्ष के यज्ञ में अपना शरीर दग्ध बनाकर के पुनः स्थापित किया और हिमालय की पुत्री के रूप में फिर जन्म लिया। श्रावण मास में व्रत करने वाले यह मुझे पुनः प्राप्त हुआ। श्रावण मुझे बहुत प्रिय है। इससे मास में अधिक शीतलता नहीं होती और न ही अधिक उष्ण यानी गर्मी होती। राजा को श्रावण मास में श्रावणी निर्मित श्वेत भस्म से पूरे शरीर को उद्दीपित करके जल से आर्द्र भस्म के द्वारा मस्तक, वक्षस्थल, नाभि, दोनों बाहु, दोनों कोहनी, दोनों कलाई, कंठ, सर, पृथ्वी अन्य 12 स्थानों पर त्रिपुण धारण करें और मानिष्ठों के मंत्र से या सद्धोजात आदि मंत्र से या षटाक्षर मंत्र जैसे ओम नमः शिवाय से भस्म के द्वारा शरीर को सुशोभित करें और शरीर में 108 रुद्राक्ष धारण करें। कंठ में रुद्राक्ष, सर पर 22, दोनों हाथों में 12 या दोनों हाथों में 24 या दोनों भुजाओं में 8 ललाट और एक शिखा के अग्रभाग में 1 रुद्राक्ष धारण करें। इस प्रकार मेरा पूजन और पंचाक्षर मंत्र का जप करें। हे विपेंद्र, श्रावण मास में जो ऐसा करता है वह मेरा ही स्वरूप है, मेरे इसमें कोई संदेह नहीं। इस मास को मेरा अत्यंत प्रिय ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी पूजा करनी चाहिए। इस मास में मेरी अत्यंत प्रिय तिथि कृष्णाष्टमी है। भारत के पश्चिम बौद्ध में योगादि तिथि के अनुसार मास का नाम जो मूल रूप से श्रावण कृष्ण अष्टमी को भाद्र अष्टमी को मनाया जाता है, उस दिन भगवान श्री हरि देवकी के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। हे सनत कुमार, मैंने उसमें आपको संक्षेप में बताया है। अब आप क्या चाहते हैं? सनत कुमार बोले, पार्वती पदे, आपने श्रावण मास की जो कार्य कहा है उन्हें आनंदित किया है। सागर में निमग्न रहने के कारण उनके विवरण विस्तृत होने के कारण सुरक्षा रूप से स्मृति नहीं बन पाई। मूल रूप से हे नाथ, आप क्रम से यथार्थ रूप से बताइए। सावधानी से मैं भक्ति को सहन करता हुआ हे ईश्वर। तब ईश्वर बोले कि श्रावण है सनत कुमार, श्रावण मास की शुभ ऋतुओं के बारे में सावधान होकर के सुनिए। प्रथम शौनक का प्रश्न, चतुर्थ सूत जी का उत्तर, श्रोता के गुण, आपके प्रश्न और श्रवण की व्युत्पत्ति, उसकी स्तुति एवं पुनः आरंभ है। हे मुने, आपका विस्तृत प्रथम प्रश्न, आपके द्वारा दी गई मेरी स्तुति, फिर क्रम से उद्देश्य मेरा उत्तर, पुनः आरंभ आपका विशेष प्रश्न, आपके बाद नक्त व्रत की विधि, रुद्र अभिषेक विधि, उसके बाद लक्ष्य पूजा विधि, दीपदान, इसकी किसी प्रिय वस्तु का परित्याग शामिल, रुद्राक्ष अभिषेक, पंचामृत ग्रहण करने से प्राप्त होने वाला फल, इसके बाद पृथ्वी पर शयन करने और मौन व्रत धारण करने का फल, रुद्र मासोपवास में धारणा पारणा की विधि, इसके बाद सामोपाख्यान, लक्ष्य रुद्र विद्या, पुनः आरंभ कोटलिंग विधान, इसके बाद अनुदान नामक व्रत कहा गया। इसी व्रत में हविष्यान
ग्रहण पत्तल पर भोजन करना, शाक पर त्याग, भूमि पर शयन, प्रातः स्नान और दम तथा सम का वर्णन। इसके बाद स्फटिक आदि लिंगों से पूजा जप का फल। इसके बाद प्रदक्षिणा, नमस्कार, वेद पारायण, पुरुष सूक्त की विधि, बाद के ग्रहण, यज्ञ की विधि, रवि सोम मंगल के व्रत का विस्तार विवरण, पुनः आरंभ बुध गुरु का व्रत। इसके बाद शुक्रवार के दिन जीवंतिका का व्रत, पुनः शनिवार को नरसिंह, शनि और वायुदेव और अस्तपी यानी पीपल का पूजन, ये सब कहे। इसके बाद रोटक व्रत का माध्यम, औटुंबर व्रत, स्वर्ण गौरी व्रत, दुर्वागत गणपति व्रत, पंचमी तिथि में नाग व्रत, षष्ठमी तिथि में सोपान दान व्रत। इसके बाद शीतला सप्तमी को बुलाया व्रत, देवी का पवित्र रोपण। इसके बाद दुर्गा कुमारी की पूजा, आशा व्रत। इसके बाद दोनों एकादशियों का व्रत, श्री हरि का पवित्र रोपण, आरंभ त्रयोदशी तिथि का कामदेव की पूजा। इसके बाद शिव जी का पवित्र धारण, पुनः उपकर्म, व्यायाम, श्रवण कर्म का वर्णन यहाँ किया गया है। इसके बाद सर्पबलि है, ग्रीव जन्मोत्सव, स्वादीप, रक्षाबंधन, संकटनाशन व्रत, कृष्ण जन्माष्टमी व्रत और उसकी कथा, पिथौर नामक व्रत, पोला नामक वृषभ व्रत, कोषग्रह, नदियों का रजोधर्म, सिंह संक्रांति से गो प्रसव होना, इसकी शांति पर करक सिंह संक्रमण काल में, तथा श्रावण मास में दान स्नान महात्म श्रवण। उसके बाद पाचक पूजा। उसके बाद अगस्त्य अर्घ विधि, कर्म और व्रतों के काल सिद्धांत बताए गए। जो श्रावण मास में महात्म का पाठ करता है उसका श्रवण करता है और इस मास के लिए किए गए व्रतों का फल प्राप्त होता है। सनत कुमार, अब आप शुभ व्रत को अपने हृदय में धारण करें। इस अध्याय में जो श्रावण मास की महात्म्य को सुना गया है उसका फल प्राप्त होता है। जो फल व्रतों का होता है वह विपरीत अधिक देखने से क्या लाभ है। श्रावण मास में जो बताएगा उसमें से उत्तम किसी एक व्रत का भी करने वाला मुझे प्रिय होता है। सूत जी बोले, है सौनक शिव जी के अमृत में इस वचन का आपसे कड़पूत के नाम से सनत कुमार आनंद और कृत हो गए। श्रावण मास की स्तुति करते हुए हृदय से शिव जी को स्मरण करते हुए देव श्रेष्ठ सनत कुमार शंकर जी से आज्ञा लेकर के चले गए। जिस किसी के बारे में इस अत्यंत श्रेष्ठ रहस्य को प्रकाशित नहीं किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आपकी योग्यता देखकर ही मैंने इसे आपसे कहा है। तो आज की कथा यहाँ विराम लेती है और श्रावण मास की कथा विराम लेती है। मिलते हैं अगले महीने की कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री श्याम, हर हर महादेव।